नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह, इंश्योरेंस एडवाइजर। सबसे पहले मेरे तरफ से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है बीमा, और इसको हमने 4 भागों में बांटा है ताकि हम लोग क्लियर कर पाए, अच्छा से समझ पाए, जान पाए कि ये क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले जो है बीमा की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। दूसरा, बीमा क्यों जरूरी है वो जानेंगे। तीसरा, बीमा कितने प्रकार की होती है, इंश्योरेंस कितने प्रकार की होती है। और चौथा जो है टॉपिक है वो है फ्री इंश्योरेंस, यानी आपका फ्री में बीमा हो रखा है लेकिन आपको पता नहीं है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले अब चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हमने बीमा लिया है। बीमा जो क्या है? बीमा एक समझौता है जो पॉलिसी होल्डर और LIC के बीच एक समझौता होती है, एक अनुबंध होता है, उसी को हम बीमा बोलते हैं। और बाद में चल के कुछ उनको पॉलिसी होल्डर को कुछ पैसा मिल जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बीमा की हिस्ट्री के बारे में। बीमा जो है भारत में सबसे पहले 1818 ईस्वी में हुई थी। जो भारत में पहली बीमा कंपनी का नाम है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, जो 1818 में हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के पहले जो है 176 बीमा कंपनियां थी। लेकिन क्या हुआ कि आज़ादी के बाद फिर सारी कंपनियों को इकट्ठा कर लिया गया, एक नेशनलाइज कर दिया गया और एक नाम दिया गया। 1 सितंबर 1956 में सारे LIC कंपनी को एकुमुलेट कर लिया गया, इकट्ठा करके, और एक नया जो है LIC का एक नया जो है शुरू किया गया जिसका नाम है LIC। यानी LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी। और ये हो गया आपका पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक मैं बताने की कोशिश करूंगा कि बीमा क्यों जरूरी है। ये बहुत ही, सब लोग बोलते हैं कि बीमा अच्छी है, बीमा लेना बहुत ही अच्छा चीज है, लेकिन आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा बीमा इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के डेट में हमारे भारतवर्ष में 80% लोग मध्यम फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो है उनकी सैलरी 20 से 25 हजार रुपया होती है। और वो जो है उसमें जो है ना इकलौता कमाने वाले लोग होते हैं, यानी एक बंदा कमा रहा है और बाकी लोग जो है उसकी परवरिश कर रहे हैं, यानी खाने वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई बंदा अगर 20,000 रुपये महीने कमा रहा है, 20,000 रुपये महीने कमा रहा है, वो फैमिली में 15,000 रुपया खर्च कर रहा है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खर्च कर रहा है। अगर उन्होंने LIC ले रखा है, अगर मान लीजिए उन्होंने 10 लाख की LIC ले रखा है, 10 लाख की LIC ले रखा है उन्होंने, तो 10 लाख की LIC ले रखा, अगर इनकेस वो नहीं रहे तो उनके फैमिली को तो 10 लाख रुपये मिलेगा। अगर एक्सीडेंटल से कर रहे हैं तो 20 लाख रुपये मिलेगा, जिसमें उसकी फैमिली की जीवन यापन हो जाएगी। अगर वो खुदा न खास्ता नहीं जिंदगी भर सरवाइव करे, तब भी उसको बाद में चलकर मेच्योरिटी के बाद 10 साल 15 साल के बाद उसको अच्छा अमाउंट मिल जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जिंदगी के बाद, पहले भी और जिंदगी के बाद भी, तो इसीलिए बीमा जरूरी है। क्योंकि बीमा अगर रहेगा तो आप भी सिक्योर हैं और आपका फैमिली भी सिक्योर रहेगा। अब देखते हैं बीमा के प्रकार। बीमा जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। तो दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है कि टर्म इंश्योरेंस, और एक होता है एब्डोमेंट इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में ये होता है कि कुछ बहुत ही कम प्रीमियम में आपको टर्म इंश्योरेंस मिल जाती है, जो 25 लाख 50 लाख का होता है, लेकिन मेच्योरिटी में आपको कुछ नहीं मिलता। आप जब डेथ करोगे या कोई मिसहैपनिंग होगी तभी मिलता है। जब इसी को लाइफ इंश्योरेंस को प्योर इंश्योरेंस बोलते हैं। लेकिन जब दूसरे जो है लाइफ इंश्योरेंस में मैंने बताया आपको एब्डोमेंट इंश्योरेंस, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें सेविंग भी होता है और एक्सीडेंटल भी होती है। मान लीजिए कि आपको एक बंदा है, और जो है वो एक बंदा है महीने का 1,000 रुपया खर्च कर रहा है, 1,000 रुपया सेविंग कर रहा है LIC में 15 साल के लिए। तो अगर वो इनकेस अगर नहीं रहे तब भी उसको LIC से कुछ पैसा मिलेगा। अगर वो जिंदा रह गया तो मेच्योरिटी में भी उसको अच्छा खासा पैसा मिलता है। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कितना पैसा कितना मिलता है। तो एब्डोमेन प्लांट में क्या होता है कि उसमें महीने का, मंथली, ईयरली पैसा कुछ जमा करते हैं, और लास्ट में 15 साल 20 साल के बाद
उसको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। अपने भविष्य को सुधारने के लिए आगे आप उसको पैसे को अच्छा जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बाद दूसरा टॉपिक है मेरा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसमें क्या होता है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस भी 2 लाख 3 लाख 5 लाख का होता है। इसमें क्या होता है कि आप जो है महीने का इसमें भी 1000 2000 या ईयरली जो है 12,000 से लेके 20,000 के करीब अप्रोक्स रहता है। अपने इच्छा अनुसार आप ले सकते हैं। इसमें भी आपकी सारी बीमारियों का कवर होता है। इसमें कुछ क्राइटेरिया है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसमें भी हेल्थ इंश्योरेंस में भी कोई पैसा रिटर्निंग नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि साल में आप 20,000 रुपया खर्च कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, अगर कोई आपका बीमारी ना हुआ, आपके फैमिली के ना हुआ, तो वो रिटर्न नहीं होता है। अगर कोई बीमारी हो गई, आप 5 लाख का मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और उसमें कोई बीमारी हो गई तो वो 5 लाख तक कवर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा चलते हैं जिसका नाम है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस होता है, वो होता है व्हीकल, गाड़ी, होम और जैसे कोई दुकान हो गया, उसके बारे में बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर फंडा हो गया कि लाइफ इंश्योरेंस जो है बीमा को 3 प्रकार से होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। क्लियर। अब इसके बारे में भी मैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी बताऊंगा, काफी आगे विस्तार रूप में मेरा दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा कि कैसे काम करता है और कौन सी बीमा आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताया हूं वो लेके आया हूं कि फ्री इंश्योरेंस। आपको जो है फ्री इंश्योरेंस हो रखा है। अगर दोस्तों आप कोई भी एटीएम यूज करते हैं, अगर वो रुपये का है, मास्टर का है, तो आपका जो है इंश्योरेंस 2 लाख से 5 लाख रुपया तक हो रखा है। एटीएम जैसे ही आपने लिया उस समय से आपका 2 लाख से 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हुआ है। ठीक है दोस्तों, हाँ, ये होना चाहिए कि आपका एटीएम जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। महीने में एक बार कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, या गूगल पे से हो या फोन पे से हो, कम से कम महीने में एक बार ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो ये फ्री में आपका इंश्योरेंस, आपने कोई एटीएम ले रखा है तो उस एटीएम पे 2 लाख से 5 लाख तक आपका एक्सीडेंटल बीमा हो रखा है, जो आपको जानकारी नहीं है, ये आपको जानना चाहिए। दूसरा है जो आपके घरों में जो रसोई गैस यूज करते हैं, सिलेंडर का जो खाना बनाने वाला गैस यूज करते हैं, उसमें भी आपका और आपका फैमिली का एक्सीडेंटल जो है 40 लाख से 50 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा कवर हो रखा है, जो आपको पता नहीं है, ये आपको जानना चाहिए। इसलिए कि उसमें भी होता यह है कि अगर इनकेस भगवान न करे ऐसा हो, अगर सिलेंडर से या सिलेंडर के कोई कारण से अगर मौत होती है आपकी या आपकी फैमिली का, तो उसमें जो है आपको 50 लाख से 40 लाख से 50 लाख का आपका बीमा है। उसमें मैं बाद में आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या फंडा है, कैसे आप लेंगे। उसमें पहले एफआईआर करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बहुत सारी क्राइटेरिया होती है। लेकिन ये आप जानिए कि आपका जो है अगर आप रसोई गैस यूज करते हैं, आपने ले रखा है, तो उसमें एक्सीडेंटल बीमा हो रखा है, जो आपको जानकारी नहीं है, ये आपको जानना चाहिए। दूसरा है जो आपके घरों में जो रसोई गैस यूज करते हैं, सिलेंडर का जो खाना बनाने वाला गैस यूज करते हैं, उसमें भी आपका और आपका फैमिली का एक्सीडेंटल जो है 40 लाख से 50 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा कवर हो रखा है, जो आपको पता नहीं है, ये आपको जानना चाहिए। इसलिए कि उसमें भी होता यह है कि अगर इनकेस भगवान न करे ऐसा हो, अगर सिलेंडर से या सिलेंडर के कोई कारण से अगर मौत होती है आपकी या आपकी फैमिली का, तो उसमें जो है आपको 50 लाख से 40 लाख से 50 लाख का आपका बीमा है। उसमें मैं बाद में आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या फंडा है, कैसे आप लेंगे। उसमें पहले एफआईआर करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बहुत सारी क्राइटेरिया होती है। लेकिन ये आप जानिए कि आपका जो है अगर आप रसोई गैस यूज करते हैं, आपने ले रखा है, तो उसमें 40 लाख से 50 लाख तक का आपका एक्सीडेंटल बीमा है। तीसरा जो है फ्री बीमा। पहला तो आपका एटीएम से हो गया, जो फ्री हो गया 2 से 4 लाख। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि उसमें जो गैस सिलेंडर जो आपने लिया है ऑथोराइज रूप से, उसमें जो है 40 से 50 लाख तक का आपका एक्सीडेंटल बीमा है। तीसरा जो है वो फ्री बीमा आपका हुआ, आप रोड पे चल रहे हैं, आप रोड पे चल रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गई हादसा, तब भी आपका इंश्योरेंस हुआ है। कैसे? तो उस गाड़ी का
इंश्योरेंस हुआ है उसमें भी होता है कि वो कौन सी 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, तो उसमें भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होती है। थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में ये होता है कि अगर कोई अगर जो किसी कारणवश कोई, मान लीजिए सपोज दैट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई 2 व्हीलर बाइक है और किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें जो है उसको बाइक का भी इंश्योरेंस है फर्स्ट पार्टी में, और वो जो एक्सीडेंट किया हुआ है उसका भी उसमें इंश्योरेंस मिलता है। और ये इंश्योरेंस दोस्तों आप पूछेंगे कितना मिलता है, तो उसके हिसाब से आपका क्या स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से 2 लाख 3 लाख जो भी अगर आप डेथ करते हैं तो उसके हिसाब से आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको इंश्योरेंस उसमें भी बना रहता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, और मुझे आशा है कि ये आपको अच्छा लगा होगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसके लिए मैं अभी वीडियो यहाँ से बंद करता हूँ और मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।